पूरी की पूरी बारात बर्फ में दब गई। कोई कहता है कि उन्होंने मारा है, कोई कहता है उनको हम किसी औजार से काटेंगे, दरांती मतलब चाकू, तो उससे खून निकलता है और ये भटक जाएंगे ना, जंगल में रास्ता भटक जाएंगे। वो वहाँ का जो मेन प्रसाद होता है ये होता है। अब ऐसा लगता है कि हम ही सबसे ऊपर है और सब नीचे ही है, इतनी। और ये भी मैटर करता है कि किस किस की किस्मत अच्छी है। क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत ही अच्छे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है शाम के 6 बजे से। और बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग, और मौसम कैसा है आपके यहाँ पे? यहाँ उत्तराखंड में तो पता नहीं इस बार क्या हो रहा है यार, सिर्फ मौसम ही चेंज होया जा रहा है। दिन से धूप, शाम को तूफान, हल्की बूंदाबांदी, कभी दिन में धूप, कभी मतलब ऐसे चल रहा है। कभी बहुत तेज बारिश, मतलब ऐसा लग जैसे बरसात का टाइम चल रहा है। बिल्कुल ऐसी वाली ही फीलिंग आ रही है, बरसात वाली। जबकि अभी जून के कुछ ही दिन हो रखे, 2-4 दिन हो रखे हैं। तो फिर आज घर पे कौन आया है देखते हैं अभी ना। रुको अभी इंतजार करो, एकदम थोड़ी दिखाऊंगी। तो ये आ रखी है मेरी मम्मी, क्योंकि मम्मी की होगी दवाइयाँ खत्म, तो मम्मी तभी आई होगी। आप लोग समझ ही गए होंगे मम्मी क्यों आ रखी है ना। तो यहाँ पे मम्मी कर रही है यहाँ पे मम्मी कर रही है साड़ियाँ फोल्ड। एक साड़ी ये है, एक साड़ी ये, वही साड़ियाँ हैं जो आपने वीडियो में देखी थी, तभी मैं इनको देने जा रही हूँ। तो मैं बताऊंगी आपको इनसे क्या बनेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, घर बैठे बैठे मम्मी कहाँ का प्रसाद हमारे लिए लेके आई है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत बड़ी बात होती है यार। कहते हैं कि बुलावा आता है तब हम कहीं मंदिर में जाते हैं। प्लानिंग देखो ऐसा होता है ना कि कभी भी हम किसी भी मंदिर जाते हैं तो हम प्लान करके, अगर कि इस तारीख को हम वहाँ जाएंगे, 2-4 लोग इकट्ठा कर दिए, हम वहाँ जाएंगे, तो प्लान किया हो जाए, तो हमारा प्लान किया हुआ है, वो हमारे बुलावा नहीं आ रखा है। जो हमारा अचानक होता है, जैसे अचानक से आज हमारा प्लान बन गया, अभी यार एक काम करते हैं, कल सुबह वहां चलते हैं, उस वाले मंदिर जाएंगे, तो ये होता है बुलावा आया हुआ। तो ऐसे कुछ मम्मी के साथ भी हुआ है। जबकि आपको पता है कि मम्मी का अभी कितना बड़ा ऑपरेशन हो रखा है, अभी ज्यादा नहीं 3-4 महीने हो रखे हैं। लेकिन मम्मी जहाँ से दर्शन करके आ रही है ना, वो एक बहुत ही मतलब बड़ी बात है कि मम्मी इतनी चढ़ाई कितने किलोमीटर की रही होगी लगभग, तो फिर बहुत ही दूर है मतलब वो जगह। वो मैं आपको अभी कंफर्म करके बताती हूँ कितना किलोमीटर होगा। तो दोस्तों, जो जहाँ पे से रोड ख़त्म होती है और चढ़ाई के लिए पैदल चलते हैं, तो वहाँ पे से करीब 13-14 किलोमीटर होगा। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मैं अंदाजे से बोल रही हूँ इतना तो होगा ही। वही बिल्कुल पूरी चढ़ाई है। तो पता है वहाँ जाना मतलब ऐसा समझना कि आप अगर इस टाइम सुबह से अगर निकले हुए हो ना, तो इस टाइम तक नहीं, आप पहुँचोगे वहाँ आधी रात को। और इतना वहाँ पे चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और बहुत बड़ी बात है मम्मी के लिए चढ़ाई चढ़ना, है ना। पूरा जंगल का रास्ता है, लेकिन आज तक कोई हादसे वहाँ पे नहीं हुए हैं। तो वहाँ का प्रसाद मम्मी हमारे लिए यहाँ लेके आई है। हम जा तो नहीं पाए, लेकिन हमारे प्रसाद आया है। सबसे बड़ी बात होती है बुलावा आने की, जो मम्मी के लिए आया था। दूसरी बात है कि वहाँ का प्रसाद हमें भी नसीब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी आप बुलावा ही समझ सकते हैं। तो फिर उस प्रसाद को लेंगे, है ना, ग्रहण करते जरूर प्रसाद। तो ये है प्रसाद इसके अंदर। और वहाँ का जो मेन होता है ना, वो होते हैं ये, वहाँ का जो मेन प्रसाद होता है ये होता है। अब आप सोचोगे तो पत्ते हैं, ये कैसा प्रसाद भला, लेकिन ये प्रसाद भी होता है। इसका नाम है रसूली। क्या बोलते हैं इसको? रसूली। तो इसी के नाम पे वहाँ के मंदिर का नाम है रसलान दीवा। यही रसलान दीवा। तो इसके पीछे नहीं बहुत ही प्यारी कहानी है। भले वो बहुत दुख भरी रही होगी उस जमाने में, लेकिन हमारे लिए तो प्यारी ही है। तो उसी माता की वहाँ पे पूजा की जाती है। और ये पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इनको तो तोड़ना भी बहुत मुश्किल, लेकिन इनको सिर्फ हाथ से तोड़ते हैं। अगर हम किसी चाकू से या ये कोशिश करेंगे कि दरांती से काट के एक टहनी लेके आ जाएंगे, तो नहीं, इससे खून निकलने लग जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे, आप सोचोगे झूठ बोल रही है, तो इससे खून निकलता है अगर हम दरांती से इसको काटेंगे। तो इसको हाथ से ही तोड़ना पड़ता है। देख रहे होंगे आप किस तरह से खींच के तोड़ रखा है हाथ से, है ना। ये देखो, ये दीवा माँ की भेंट से 1 रुपये भी आ रखा है, जिसको मैं अपने मंदिर में रख दूंगी, मंदिर के पैसों में। इसमें भी यही है, इसको हम मंदिर में रखेंगे। तो अपने लिए रखिए। अच्छा, ये है प्रसाद। ये गुड़ है और कच्चा नारियल का जो प्रसाद होता है, ये प्रसाद है वहाँ का। यही प्रसाद, वैसे वहाँ का प्रसाद तो मेन ये होता है। वहाँ से सिर्फ यही लेके आते हैं, हम ले जाते हैं ये चढ़ाने के लिए चढ़ावा होता है, और ये वहाँ से वापस लाने का होता है। ये देखो, रंजू को मिल गया प्रसाद। जय माँ दीवा, जय माँ दीवा। सोनी नीचे नहीं गिराते, ठीक है बेटा, पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी प्रसाद। हाँ, जय माँ दीवा बोलो, जय माँ दीवा।
हेलो गाइस। तो गाइस अब मैं ना मम्मी से पूछती हूँ कि वहाँ के बारे में बताओ, जो मैं कहानी आपको बता रही थी कि वहाँ की कुछ इंटरेस्टिंग सी कहानी है, तो वो मम्मी आपको बताएगी कि दीवा माँ मतलब कौन सी देवी है, क्यों पूजा जाता है, इस पेड़ को ऐसे तोड़ने काटने पर खून क्यों आता है, ये सारी चीज़ें आपको मम्मी बताएगी। मम्मी बताएगी आपको। हिंदी में बता, सब लोगों को गढ़वाली थोड़ा ना समझ आती है, हिंदी में बता। रसवान दीवा ऐसी थी कि वो काला भंडारी होते हैं जो उनकी बेटी थी, वो शादी कर कौन से गांव कौन से गांव का? चुपड़ा गांव की। चोपड़ा गांव की। अच्छा, चुपड़ा गांव की थी और उधर पता नहीं, वहाँ का पता नहीं है मुझे कि कौन से गांव में शादी की, और उस तरफ की थी। उस दूसरी पहाड़ी की तरफ। हाँ, पहाड़ी के उधर। कोई कहता है कि उन्होंने मारा है, कोई कहता है कि बर्फ गिरा और बर्फ गिर के पूरी बारात डूब गई है, तो देवी प्रकट हो गई है, वहाँ देवी बन गई है दीवा माँ। वो जो रसलान है वो बोलते हैं कि बाराती लोग हैं, वो पूरी बारात डूब गई वहाँ। तो दोस्तों जैसे कि मम्मी ने बताया, तो ऐसा बोला जाता है। अब तो इतना हमें भी नहीं पता कि मतलब ये बात सच्ची है, कितनी सच्ची कितनी झूठी है, लेकिन ऐसा ही बोला जाता है। काला भंडारी एक कास्ट होती है, भंडारी जैसा आपने सुना हो, काला भंडारी एक कास्ट होती है, जो कि वहाँ पे एक गाँव है चोपड़ा गाँव की, कि वहाँ की बेटी थी और उसकी शादी होनी थी। तो पहले तो ऐसा होता था कि बहुत मतलब जमाने पहले बारात जो है पैदल ही जाती थी, चाहे कितना भी दूर हो, बारात पैदल ही जाती थी, क्योंकि कोई सुविधा नहीं होती थी उस जमाने में। तो बोला जंगल के रास्ते बारात पैदल जा रही थी, और वहाँ ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। अभी भी मतलब आजकल ही वहाँ की यात्रा शुरू होती है, लेकिन आजकल भी वहाँ इतना ठंडा होता है ना, अपने साथ गर्म कपड़े और स्वेटर, तो कंबल, ये सब चीज़ें ले जानी पड़ती है। तो कहा जाता है कि जब बारात जा रही थी पैदल जंगल के रास्ते से, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी, और पूरी जो बारात थी ना, वो पूरी की पूरी बारात बर्फ़ में दब गई, और जितने भी बाराती थे वो सारे बर्फ़ में दब गए। और फिर जो दीवा माँ थी, जो दीवा नाम की मतलब जो लड़की थी जिसकी बारात जानी थी, वो वहाँ पे मतलब वो ये सदमा जो होता है बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो वो मतलब वहाँ पे फिर हमेशा वहीं पे रह गई। मतलब जैसे हो जाता ना कि मतलब सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो वो जीते जी मर गए। तो फिर उन्होंने अपना जो वो लिया, वहाँ पे रूप प्रकट किया अपना, वहाँ पे उस मतलब बहुत ही ऊंची पहाड़ी है, बहुत ही ज़्यादा ऊंची पहाड़ी है वहाँ पे, और वहीं पे फिर स्थापित कर दिया उनको, उनका मंदिर वहाँ पे बना दिया गया है। तो जो मैंने आपको अभी टहनी दिखाई ना, पत्ते दिखाए थे, रसूली के पत्ते, रसूली बोलते उसको, रसूली, तो उस वो पेड़ वहाँ पे उगे थे, तो उनको बोलते हैं कि वो सारे बाराती थे। जो पेड़ उगे ये रसूली की, वो सारी बाराती थे की। तो वहाँ पे जो पूरा जंगल है वो इसी का है। और ये ऐसे नहीं छोटे मोटे पौधे होते होंगे, बहुत बड़े बड़े जैसे चीड़ के पेड़ होते हैं ना, वैसे ये पेड़ होते हैं। तब कहते हैं कि अगर उनको हम किसी औजार से काटेंगे, दरांती मतलब चाकू, तो उससे खून निकलता है। और ये बोला सच में होता है, ये नहीं कि झूठ में होगा, ये सच में होता है। इसलिए उनको कोई भी ऐसे चीज़ों से नहीं काटता है, धारदार चीज़ों से, उनको सिर्फ हाथ से ही तोड़ते हैं, और उनको प्रसाद के रूप में वहाँ से यही लेके आते हैं। चढ़ा हुआ हम गुड़ नारियल का चढ़ा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ से जो हम वापस लाएंगे वो हम ये जरूर लेके आएंगे। मतलब कि कोई वहाँ गया और ये नहीं लेके आया, तो वहाँ जाने का कोई महत्व तो नहीं है। फिर कहते हैं कि वो देवा जो लड़की थी, उसकी शादी दूसरे गांव में करे थे, उन्होंने मार दी थी, क्योंकि पहले जमाने में ये चीज़ें भी होती थी, मार के टांग देते थे जंगल में। तो फिर वहाँ पे प्रकट हुई थी। अब पता नहीं कौन सी बात इनमें से सच है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि कौन सी बात सच है। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी थी। और पता है वो इतना मतलब खतरनाक रास्ता है, इतना खतरनाक रास्ता है ना, आप यहाँ से देखोगे तो आपको इतनी दूर नजर आएगा, लेकिन वहां पे आज तक कभी भी ना कोई हादसा हुआ। लोग रात को उस जंगल, घने जंगल के रास्ते जाते हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं वहां पे भटका है, ना ही किसी जंगली जानवर ने किसी को नुकसान पहुंचाया है, ना ही कोई गिरा है, ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो वहां पे देवी भगवती जो है वो है, वहां पे उनकी जो कृपा है वो है। तो दोस्तों अगर आप लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो आप पौड़ी गढ़वाल में वो जगह है, जगह का नाम है दीवा, माँ दीवा भगवती, रसलान दीवा करके है। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ से जा सकते हो वहाँ पे। तो फिर आजकल ही वहाँ जाते हैं, क्योंकि अगले महीने से फिर मतलब जुलाई लास्ट मतलब जब बरसात शुरू हो जाता है, फिर वहाँ बहुत बड़ी बड़ी घास हो जाती है जंगल में। और वहाँ का एक मेन चीज़ ये भी है कि वहाँ पे जैसे टूरिस्ट टाइप के मतलब वैसे पिकनिक टाइप का नहीं जा सकते वहाँ पे, जैसे कि मतलब
ड्रिंक ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ इस टाइप के लड़के लड़के जो भी होते हैं, वो अगर वहाँ जाने के लिए रोड से ऊपर पहाड़ी चढ़ने लग जाएंगे ना, जंगल में रास्ता भटक जाएंगे, वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। वहाँ का एक ये भी है, जो वहाँ सच्चे मन से और सिर्फ श्रद्धा के भाव से जाता है वही वहाँ पहुँच पाता है। ये चीज़ तो सच में है वहाँ पे। तो आजकल जाइए, आप लोग भी जाइए, और वहाँ से जो व्यू दिखता है ना, ऐसा लगता है कि हम ही सबसे ऊपर है और सब नीचे ही है, इतनी हाइट पे है मतलब। और नीचे बिल्कुल बादल दिखते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू। और वहाँ की मतलब और जो मेन चीज़ होती है वो वहाँ पे सुबह जब दर्शन होते हैं और सूर्योदय होता है, तो सबसे मेन चीज़ वहाँ पे सूर्योदय होने का होता है। और ये भी मैटर करता है कि किस किस की किस्मत अच्छी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग गए और वहाँ पे सूर्योदय मतलब हुआ लेकिन बादल लग रखे थे तो देख ही नहीं पाए। वहाँ का मेन होता है सूर्योदय देखना, मतलब सूर्य अपने कितने रंग बदलता है, कितने आकार बदलता है, ये वहीं जाके दिखता है। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हमारे सामने उग के आ रहा है सूर्य, ऐसा लगता है कि उग गया, अब हमारे पास पास आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।